हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। मेरे सेशन का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। यूट्यूब का चैनल है ये। आप यूट्यूब पे जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे जॉब्स अड्डा IQ, तो इसी आइकन से समेत आपको ये चैनल मिलेगा। आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है। वीडियो के नीचे आपको लाइक का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आपको लाइक बटन पे क्लिक करना है, शेयर करना है। जैसे आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, आप शेयर पे ऑप्शन करोगे तो आपके पास व्हाट्सएप आएगा ऑप्शन, तो आप जैसे ही व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे वहाँ पर ये आपके स्टेटस के अंदर लग जाएगा। इसी तरीके से फेसबुक पे कर सकते हो आप, ठीक है। और नीचे कमेंट करना है अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या फिर कुछ और तरीके से आपको क्वेश्चन समझना है तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मैं आपको डेली करंट अफेयर भी करवा रही हूँ, उसको देखना भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको क्विज के अंदर, वो था सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को किसने लॉन्च किया। हु हैज़ लॉन्च द सुरक्षित हम सुरक्षित तुम कैंपेन। किसने लॉन्च किया ये? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने एंड पीरामल फाउंडेशन, दोनों ने, ठीक है। नीति आयोग एंड पीरामल फाउंडेशन, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। स्वदेश निर्मित ALHMK-1 हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो जो ALHMK है हेलीकॉप्टर, ये किसने डेवलप्ड किया है? ये किया है ऑप्शन नंबर ए, हेल, ठीक है, HAL, हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने, ठीक है। FIH हॉकी 5 विश्व कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट FIH हॉकी 5s वर्ल्ड कप 24? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओमान जो है होस्ट करेगा FIH 2024। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, अनूप चंद्र पांडे। क्या नाम है? अनूप चंद्र पांडे। एस इन बासेरकर को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? इन विच कंट्री इन बासेरकर हैज़ बीन अपॉइंटेड हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया भी था, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। अभी मैथ में देखिए, इंग्लिश में मैंने आपको ग्रामर बताई थी, एरर फाइंड करना था। देखिए यहाँ से, हिज गुड क्वालिटी इंक्लूड्स his ability to take quickly and appropriate decision, या फिर नो एरर। तो यहाँ पर किसके अंदर मिस्टेक है? देखिए ध्यान से, his good quality इंक्लूड सही है, his ability to take quickly and appropriate decision, देखिए ये एंड है, यहाँ पर सेम आएगा, ये क्विकली एंड अप्रोप्रिएट, ये दोनों अलग अलग फॉर्म है। क्विकली क्या है? क्विकली है एडवर्ब है, क्या ये एक एडवर्ब है, तो यहाँ पर, और ये क्या अप्रोप्रिएट एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ भी क्विकली नहीं आएगा, क्विक की एडजेक्टिव फॉर्म आएगा, जिसका क्या आंसर होगा? क्विक। क्या आएगा यहाँ पे? क्विक, ओके, क्विक एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ें होती हैं, एडवर्ब है तो एडवर्ब, नाउन है तो नाउन, इस तरीके से आर्टिकल है तो आर्टिकल। अगला देखिए, एन एस्टिमेट 40 लाख वर्कर विल बेनिफिट फ्रॉम द अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट। एन एस्टिमेट 40 लाख वर्कर, यहाँ पर एन एस्टिमेट नहीं आएगा, यहाँ पर एस्टिमेटेड आएगा। क्या आएगा? एस्टिमेटेड। एन एस्टिमेटेड 40 लाख वर्कर विल बेनिफिट फ्रॉम द अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट, ओके। अगला देखिए, The club has lost a lot of business because of poor maintenance facility. Club has lost a lot of business because of poor maintenance. तो ये जो मेंटेन्ड है यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। जब हम एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं तो यहाँ पर इसका एडजेक्टिव के आगे क्या आता है? एडवर्ब आता है। क्या आता है? एडवर्ब।
तो पुअर नहीं आएगा, पुअर को एडवर्ब बनाओ पुअरली, पुअरली आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? पुअरली। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ग्रामर का हम सेशन शुरू करेंगे उसमें आपको ध्यान लग जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, एवरी ड्राइवर शुड टेक अबैटमेंट प्रिकॉशन वाइल ड्राइविंग ऑन एन अनफेमिलियर रोड। एवरी ड्राइवर शुड टेक अबैटमेंट प्रिकॉशन वाइल ड्राइविंग ऑन द एन अनफेमिलियर रोड। तो ये सही है बिल्कुल, इसमें नो एरर आएगा इसका, फिफ्थ, ठीक है। अगला देखिए, दैट कस्टमर हैज़ रिटन एन लेटर थैंक्स द मैनेजर फॉर हर टाइमली हेल्प। द कस्टमर हैज़ रिटन एन लेटर थैंक्स द मैनेजर। तो इसमें थैंक्स द मैनेजर नहीं आएगा, ये यहाँ पर जिरंड का रूप होगा, ठीक है। तो थैंक्स का जिरंड क्या होगा? जिरंड मतलब क्या होता है? आईएनजी फॉर्म में थैंकिंग आएगा यहाँ पे, थैंकिंग द मैनेजर, ठीक है। तो ये है एरर। अब हम देखते हैं मैथ का सेशन। इफ़ ए एंड बी स्पेंड 30% ऑफ देयर इनकम टुगेदर, अगर ए और बी अपनी इनकम का 30% इकट्ठा इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 26400। देखिए ए और बी, यानी ए और बी की 30% किसके बराबर है? 26400 के बराबर। तो 10% किसके बराबर हुआ? 3 से डिवाइड कर देंगे हम, 8800 आएगा। तो 100% किसके बराबर हुआ? 88, यानी ए और बी की दोनों की सैलरी कितनी है? इनकम कितनी है? 88,000 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। वो क्या है? ए और बी 30% अपनी इनकम का खर्च करते हैं, जो कि 26,400 के बराबर है। तो 30% अगर 26,400 के बराबर है तो 100% 88,000 के बराबर है। अब आगे देखिए, द इनकम ऑफ ए इज़ 20 मोर देन बी, फाइंड द बी की इनकम। ए की इनकम बी से 20% ज़्यादा है, यानी बी की अगर 100 है तो ए की क्या 120 है, यानी 5:6 का रेशियो है। ये कितना रेशियो है? 5:6 का रेशियो। और दोनों की है कितनी? 88,000। तो दोनों की सम कितना होगा? 5 और 6 11, यानी 11 की वैल्यू कितनी है? 88,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 8,000। इसने पूछा क्या है? बी की आएगी, ज्ञात कीजिए। बी की वैल्यू क्या है? 6। तो 6 को मल्टीपल करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 48,000। तो बी की इनकम कितनी है? एक सेकेंड, ए इज़ 20 मोर देन बी। सॉरी, ये 6 और 5 उल्टा हो गया ना, यहाँ पे 6 आएगा, तभी मैं सोचूँ 6 and 5, ठीक है। रेशियो तो सही है लेकिन 6 और 5 आएगा, यानी बी की कितनी है? 5। तो 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 40,000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, इफ़ द सेम सम was invested at the same rate of interest on simple interest t and t+4 year, then the ratio of their interest become 1:2. Find the t. बिल्कुल भी आपको इसको लेंथी नहीं करना है, बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में करना है। आपको ध्यान रखना है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और सम सेम होता है तो जो डिफरेंस टाइम का होता है वही जो डिफरेंस है वो इनके इंटरेस्ट का होता है। इंटरेस्ट का रेशियो क्या है? 1:2। और टाइम का डिफरेंस कितना है? t and t+4, यानी 4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस, जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है ना, वो भी हम 4 बना देंगे। अब इसका डिफरेंस कितना है? फ़िलहाल कितना है? 2 - 1 1 है ना, तो 4 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीपल करेंगे, यानी 4 और 8। तो t की वैल्यू क्या आएगी? तो जो इंटरेस्ट है वो कितना बना है? t, यानी 4। आंसर क्या आएगा? बस आपको ऐसे करना है, क्योंकि जब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम सम दे रखा हो तो जो डिफरेंस टाइम का है वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का होता है, ठीक है। ए बी इन्वेस्टेड x and x plus 800 respectively for the period. Profit of A is 200 out of total profit 600. तो देखिए, अगर हम इसका 3200 and 6800 अगर हम इसको काट के छोटा करें तो ये आएगा, 4 पे काटो 8 and 17। तो इसमें क्या है? टोटल अगर 17 है प्रॉफिट
तो ए और बी, ए का अगर 8 है तो बी का कितना होगा 9, ठीक है। और इसने क्या बोला है, जो इन्वेस्टमेंट है उसका डिफरेंस कितना है, एक का x और एक का x प्लस 100 है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी है 800 के बराबर है, 1 की वैल्यू कितनी है 800 के बराबर है। तो ए ने इन्वेस्ट कितना किया है 8, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी 6400, क्या आएगी 6400। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। काट के छोटा करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस करके, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है ताकि आपको ईजी हो करने में। इफ़ द अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज़ 10 and 14, अपस्ट्रीम कितनी है 10 and 14, अप एंड डाउन 10 and 14। इफ़ द डिस्टेंस कवर t hours is upstream 44 किलोमीटर लेस देन ए डिस्टेंस ऑफ 6 hour बाय द डाउनस्ट्रीम। सिंपल है, डिस्टेंस का आपको डिफरेंस दे रखा है 44, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है स्पीड मल्टीपल टाइम। पहले की स्पीड क्या है 10, इसको टाइम कितना लगा, इसका टाइम नहीं दे रखा, हमें डाउन का दे रखा है, ठीक है। पहले हम डाउन का कर देते हैं। डाउन की स्पीड कितनी है 14, टाइम कितना मिला 6, माइनस अब कितनी है 10, टाइम हमें इसका बताना है। तो कर लो बस, -10t = 84, इधर जाके माइनस का 84 में से 44 माइनस करेंगे, माइनस का 40, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 4, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आएगी 4 hours, ठीक है। बस सिंपल है, कुछ नहीं है। अगला देखिए, 12 men can complete a work in 64 days, how many work required to by third work in 16 days। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए m1 d1 = w1 by w1 = m2 d2 डिवाइडेड बाई w2। तो 12 वूमेन 64 डेज में एक काम को करती है, बराबर कहाँ पे लिखे, क्या दिक्कत होगी। 12 वूमेन 64 डेज में एक काम को करती हैं। दूसरी तरफ क्या है, कितनी वूमेन चाहिए हमें 2/3 वर्क करने में, 2/3 काम है 16 डेज है। काट लो इसको, 16 4 जा, और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये 2/3 है तो यहाँ पे हम 3/2 कर देते हैं इसको, ठीक है 3/2। ये जाएगा 4 पे, तो 4 4 एंड 2 की मल्टीपल करो 16 और 2 जा 32, तो हमें कितनी ज़रूरत है औरतों की 32 की, ठीक है। ओके, तो ये है मैथ का सेशन, क्विज़ का पूरा सेशन, जिसमें मैंने आपको इंग्लिश के एरर, करंट अफेयर और मैथमेटिक्स के शॉर्ट ट्रिक करवाए, ठीक है। तो अभी मेरे पास टाइम कम होता है, इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट सेशन कर रही हूँ, तो इसको आप देखते रहिए, ठीक है, ताकि आपकी क्विज़ का जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। अगर आपको क्वेश्चन रिपीट करवाना है कोई कि मैम आप इसको रिपीट कीजिए, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हो कि मैम आप इस क्वेश्चन को दोबारा से बताइए, तो मैं अगले सेशन में इस क्वेश्चन को दोबारा से आपको करवा दूँगी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।